स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएमडी कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं विशाल वैद और आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान का एक टॉपिक। आज से हम राजस्थान में शुरू करने जा रहे हैं। ये एक आप लोगों के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगी, एक छोटी सी क्लास है जो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है। देखो, इसको चालू करने का हमारा पर्पज क्या है? हमारा सिर्फ पर्पज यही है कि जैसे नॉलेज है, जैसे छोटी क्लासें होती है, बड़ी क्लास होती है, कंपटीशन लेवल की भी ले लो तो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में उनको भी मदद मिलेगी। और आजकल क्या होता है कि जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनमें भी ये टॉपिक ऐड है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। अपने राज्य में बैठे होंगे तो भी उनको नहीं पता इस चीज के बारे में। तो आज इसीलिए हम राजस्थान शुरू करने जा रहे हैं। ये एक राजस्थान की छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो बात करते, देखिए पहले बात करते हैं इतिहास होता क्या है। अब इतिहास क्या है वो देखो। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है पहले, ठीक है। अब हास की बात करते हैं। तो हास क्या होता है? घटित। क्या होता है? घटित। तो पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी है वो क्या कहलाती है? वो इतिहास कहलाती है। क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। चलो ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब इतिहास, अब ऐसी ही घटनाएं, जरूरी नहीं है कि पहले सारा कुछ घट गया वो इतिहास ही होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ जो अपने, जैसे मान लो कोई राजा आया था, ठीक है, वो कुछ करके गया है, कुछ करके गया मतलब कुछ निर्माण करवा गया, कुछ कर गया, उसने अपने प्रजा के लिए या सबके लिए जो कुछ किया, अच्छा किया, वो सब कुछ वो लिखवा के चला गया, वो इतिहास कहलाता है। अब मेरी बात सुनो, इतिहास में आप लोग जो बुक्स वगैरह पढ़ते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप एक बुक पढ़ रहे हो, उसमें आपने जो पढ़ लिया, आपने दूसरी बुक ली, उसमें कुछ चेंजेस है। ऐसा कैसे हो गया? देखो, ये इतिहास का पता अपने को कैसे चलता है? जब कोई राजा महाराजा कोई चीज पीछे छोड़ के गए हैं, ठीक है, जैसे वो शिलालेखों पर, ताड़पत्रों पर या किसी भी चीजों के ऊपर अपना जो जीवन यापन था, जो भी कुछ उन्होंने किया है प्रजा के लिए, कुछ भी, तो वो लिखवा के या गुदवा के चले जाते थे। बाद में जब खोजकर्ताओं द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा खोज की गई और उनको ये सब मिले, सबूत मिले, तो उनको, अब देखो, जितना उन्हें समझ में आया उन्होंने उतना ही क्या किया, बुक के अंदर लिख दिया। अब मान लो कि जैसे मान लो आज मैं हूं, तो मैंने उस खोज को पढ़ा, ठीक है, तो मुझे जितना समझ में आया मैंने उस पर लिख दिया। अब मेरे बाद कोई और आता है, वो ही दूसरा आया, उसने अपनी सोच में लिख दी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मूल कॉपी होती है ना, जैसे मूल जो मेन है वो तो कहीं खो चुकी है और उसकी प्रतिलिपियां बहुत आ चुकी है मार्केट में। तो इस वजह से जो इतिहास होता है, वो जो रियल इतिहास है, वो हमारे सामने आ ही नहीं पाता। अब बात शुरू करते हैं। देखो, पहले बात करते हैं इतिहास का जनक। इतिहास का जनक कौन है? सबसे पहले देखो भाई, इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस। देखो, किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास के जनक के बारे में। देखो, ये कहां के रहने वाले थे? ये कहां के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। अब आगे देखो, बात करते हैं इनकी कि इन्होंने, ये भारत में आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि एक पुस्तक लिखी थी। जब जा रहे थे तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था उस पुस्तक का? हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम, पुस्तक कौन सी थी इनकी? हिस्टोरिका। कौन सी थी? हिस्टोरिका। अब ये किससे संबंधित है हिस्टोरिका? बात करें तो देखिए, ये है भारत और फारस के व्यापारिक संबंधों के बारे में है। देखो, भारत और फारस के व्यापारिक संबंधों के बारे में ये, ठीक है, और इसमें इन्होंने जो उनके व्यापारिक संबंध थे उसके बारे में बताया। अब थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि के थ्रू जानते हैं कि भाई ऐसा क्या है इसमें, राजस्थान के बारे में जानते हैं। अब आगे बात करते हैं देखिए, अगर भूगोल की दृष्टि से देखें ना, तो हमारी पृथ्वी का आकार कौन सा है? गोलाकार है। पृथ्वी का आकार कौन सा है? गोलाकार है। वैसे तो हम सबको पता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है, बट भूगोल की दृष्टि से उसे क्या बोला जाता है? उसके आकार को गोलाकार बोला जाता है। तो बात करते हैं, देखो, जब उसका आकार गोलाकार है ना, तो उसे दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो दो भागों में, कौन से भागों में बांटा गया था? देखो, एक तो था एक तो गोंडवाना लैंड था और दूसरा कौन सा था? दूसरा था
दूसरा अंगारा लैंड था। दूसरा कौन सा था? अंगारा लैंड था। ठीक है, अब देखो इसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब इन दो भागों के जो सामूहिक रूप होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेंजिया। पेंजिया क्या कहा जाता है? उसे पेंजिया कहा जाता है। जो दोनों भागों का सामूहिक रूप होता है ना, इसको इकट्ठे को, इसको बोला जाता है पेंजिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब ये जो शुरू में इनका नाम पेंजिया था, ये दोनों भाग पहले किसमें थे? पानी में थे। किसमें थे? पानी में थे। ये दोनों भाग किसमें थे? पानी में। ठीक है, तो ये जो पानी में थे, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। तो ये कुछ इस टाइप से था, देखिए भाई, कुछ इस टाइप से था ये। ठीक है, तो ये टेथिस सागर आ गए यहाँ पे। तो इसके पूरे भाग को क्या बोलते थे? अगर बात करें इस पूरे भाग की, जिसमें टेथिस सागर भी आ जाए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनको सभी को क्या बोलते थे? तो इन सभी को बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे इसे? पैंथालासा। देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी। देखो सबसे पहले ये दो भाग हुआ करते थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये पानी के अंदर थे, धीरे धीरे ये पानी के ऊपर आए। ऊपर आने के बाद अब बात करते हैं इनके बारे में। तो इनमें कौन कौन से भाग आते हैं, क्या नहीं आते, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले एक बेसिक थ्योरी के बारे में जानो। भाई बेसिक है क्या इसमें? देखो आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि पृथ्वी पर कितना % जल है, कितना % स्थल है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए देखो, अब पृथ्वी में 71% क्या है? 71% जल है, और 29% क्या है? 29% क्या है? स्थल है। क्या है? स्थल है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो मैंने बोला इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक गोंडवाना लैंड है, दूसरा कौन सा? अंगारा लैंड है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अंगारा लैंड का भारत से और राजस्थान से कोई भी संबंध नहीं है। अंगारा लैंड का भारत से और राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसके कोई भी अवशेष जो कि है अंगारा लैंड में कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। जबकि बात करें गोंडवाना लैंड की, टेथिस सागर की, टेथिस सागर के अवशेष यहाँ पर मरुस्थलीय इलाके जो है वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है, या फिर राजस्थान किस दिशा में पड़ता है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अपने ये कहेंगे कि उत्तर पश्चिम में राजस्थान पड़ता है भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गोंडवाना लैंड के जो अवशेष है, इसमें अरावली पर्वतमाला हो गया, या फिर अपने कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, वो यहाँ पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं एक सामान्य नियम की बात करते हैं। देखिए सामान्य नियम आप लोग भी जानते होंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई चीज है जल में, जैसे 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसे ताकि थोड़ी जगह बन जाए। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। देखिए सामान्य नियम ये कहता है कि यदि कोई चीज जल में लंबे समय तक रहती है तो कभी ना कभी वो जो चीज है वो ऊपर की तरफ जरूर आती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के साथ। तो देखो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के साथ क्या हुआ कि कुछ समय तक वो पानी में डूबे हुए प्रदेश थे, कुछ टाइम तक वो डूबे हुए थे पानी में, फिर एकदम से वो क्या है कि पानी से ऊपर आए। तो उनमें क्या होता है कि एक वो जैसे जैसे ऊपर आने लगे वो अपने पास आने लगे और आपस में टकरा गए। तो आपस में टकराने के बाद क्या हुआ उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। देखिए तो वो आपस में टकरा गए। देखिए अब मेरी बात सुनिए,
दोबारा से बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर से देखिए एक बार। मैंने बोला था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो ये जब पानी के अंदर थे तो ये ऊपर की तरफ जैसे उठ के आए तो ये क्या है कि इनकी जो आपस में ये क्या करके टकरा गए, और जब ये आपस में टकरा गए तो इनमें क्या हो गए, इनके दोनों के आपस में टकराने की वजह से 7 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए इनके? 7 टुकड़े हो गए। अब इनके जब 7 टुकड़े हो गए तो इन्होंने क्या किया, 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। तो इन 7 टुकड़ों से क्या हुआ, 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ, जिनको आप आज जानते हो। किन किन नाम से जानते हो? एशिया के नाम से जानते हो, अफ्रीका के नाम से जानते हो, दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हो। अब इनको क्रम वाइज बताएंगे आपको कि इसको क्रम में कैसे लिखना है, वो सारा बताते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे फोकस करो वर्ड के ऊपर। देखो 7 टुकड़ों के अंदर वो विभाजित हो गया। देखो अब देखो 7 टुकड़े कौन से थे? एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो थे कुछ महाद्वीप जो कि 7 महाद्वीपों के अंदर ये आपस में जब टूट गए थे तो विभाजित हो गए थे, तो 7 टुकड़ों में आए थे, तो ये थे। अब देखो बात करते हैं अंटार्कटिका। इसकी क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जन शून्य महाद्वीप। जन शून्य महाद्वीप। तो जन शून्य महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। वही यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे आप लोगों को भी पता होगा वो पेंगुइन पाए जाते हैं। यहाँ पे इंसान नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना कम है कि वहां पर किसी इंसान का सर्वाइव करना बहुत औखा है, तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं किया जा सकता भाई। तो आगे बात करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ क्या है, एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? महाद्वीप के साथ में क्या है, ये एक देश भी है। अब आगे बात करेंगे भाई इनके बारे में जानते हैं और क्या कुछ है इसमें, देखिए। अब आगे बात करते हैं, देखिए देखिए एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप में हमारा भारत आता है। कौन आता है? भारत आता है, जिसे अपने किस किस नाम से जानते हैं? जिसे अपने जानते हैं सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, ठीक है। और वो कौन? आगे देखिए आर्यवर्त के नाम से जानते हैं, जगत गुरु। इन नामों से अपने क्या है कि इसे जानते हैं। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? इन नामों से भारत को जाना जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद, एक मिनट थोड़ा इरेज कर लूं मैं। देखो संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत क्या बात कही है कि इस क्षेत्र के लिए, यानी ये भारत वाले जो क्षेत्र एशिया में भारत आता है, इस क्षेत्र के लिए किस नाम का अनुच्छेद 1 में किसका जिक्र है? भारत अर्थात इंडिया का जिक्र किया जाता है। अब आगे बात करेंगे भाई इसके बारे में जानते हैं और क्या कुछ है इसमें। अब देखिए देखिए जिस प्रकार विश्व के इतिहास के जो जनक थे वो कौन थे? हेरोडोटस थे विश्व के इतिहास के जनक। तो उसी प्रकार भारत के इतिहास के जनक
भारत के इतिहास के जनक वेद व्यास जी को कहा जाता है। देखो भाई, इन्होंने महाभारत की रचना करी थी वेद व्यास जी ने। इन्होंने महाभारत की रचना कहाँ की थी? तो इन्होंने राजस्थान के अजमेर में पुष्कर जिले में की थी। इन्होंने कहाँ की थी? पुष्कर जिले में की थी, अजमेर के पुष्कर जिले में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ था। देखिए भाई, गौर कीजिए एक बार। देखिए छोटी सी मिस्टेक की हुई है। देखिए भाई, महाभारत के जनक तो आप लोगों को पता है वेद व्यास है। देखिए, पर इन्होंने रचना कहाँ की थी? तो पुष्कर झील है अजमेर में है पुष्कर झील के किनारे इन्होंने क्या की थी? महाभारत की रचना की थी। तो महाभारत के बारे में जानते हैं, महाभारत है क्या? देखिए भाई, महाभारत पांचवा वेद, इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। देखिए, इसका पुराना नाम क्या था भाई? वो था जय संहिता। क्या नाम था इसका पुराना नाम? जय संहिता। तो जय संहिता इसका पुराना नाम था। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तब इसका नाम जब जय संहिता था ना, तब उस टाइम में क्या थे? इसमें 8800 श्लोक थे। इसमें क्या थे? 8800 श्लोक थे। तो अब बात करते हैं, जब ये संख्या 8800 से बढ़ के कितनी हुई? 24,000 हुई। जब ये 8800 से बढ़ के 24,000 हुई, तो इसके नाम बदल कर क्या हो गया? भारत। क्या हो गया? भारत। और जब ये संख्या 24,000 से बढ़ के 1 लाख होगी, श्लोक की संख्या 1 लाख होगी, तब इसका नाम बदल गया भाई। इसका नाम क्या हो गया? महाभारत। क्या हो गया? इसका नाम महाभारत हो गया। अब देखिए भाई, एक चीज मैंने आपको और बतानी है कि यहाँ पे देखिए गौर से कि जो महाभारत जो था ना, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, अब ये आप लोगों को पता होगा कि महाभारत का युद्ध कितना टाइम तक चला था। देखो भाई, महाभारत का जो युद्ध था ना, महाभारत का युद्ध चला था भाई 18 दिन तक। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक ये युद्ध चला था। और इसके परिणाम तो आप लोग को पता ही है। तो ठीक है, आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।